हेलो बच्चों, मेरी किताब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले पाठ में हमने आपको तोप पाठ का सार समझाया था, कविता का सार समझाया था, कवि परिचय के विषय में बताया था। आज हम आपको इस कविता का प्रसंग, व्याख्या और इससे संबंधित जो भी छोटे प्रश्न हैं उसके विषय में बताएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। साल में चमकाई जाती है 2 बार। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तोप की मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने। अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अलग यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं। खासकर गौरैये वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। इसके शब्दार्थ: मुहाने, प्रवेश द्वार पर। धर रखी हुई, संभाल, देखभाल, विरासत, पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त वस्तुएं, सैलानी, दर्शनीय स्थलों पर आने वाले यात्री, सूरमाओं, वीर, धज्जे, चीथड़े चीथड़े करना, फारिग, मुक्त, खाली। कंपनी बाग गुलाम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जगह जगह पर बनाए गए बाग बगीचों में से एक बाग। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत कविता तोप हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के भाग से अवतरित है, यानी कि ली गई है, और इसके रचयिता वीरेन डंगवाल जी हैं। इसमें कवि अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की याद दिला रहा है, जो भारत में आई तो थी व्यापार करने के इरादे से, पर बन बैठी शासक। उसकी तोप ने हमारे जाबाजों को मौत के घाट उतारा था। व्याख्या यानी कि भावार्थ: लेखक बताता है कि कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में प्रयोग की गई तोप को रखा गया है। इस तोप की देखभाल कंपनी बाग की तरह ही बड़ी सावधानी पूर्वक की जाती है। कंपनी बाग भी हमें अंग्रेजों से विरासत में मिला है। यह तोप वर्ष में 2 बार यानी कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को चमकाई जाती है, यानी कि इसको साफ किया जाता है। इस कंपनी बाग में सुबह शाम अनेक भ्रमणार्थी आते हैं। यह तोप उन सैलानियों को अपना परिचय इस प्रकार देती है कि मैं बड़ी ताकतवर हूँ, मैंने अच्छे अच्छे वीर बहादुरों के चीथड़े उड़ा दिए थे, अर्थात उन्हें मौत की गोद में सुला दिया था। तब मेरा जमाना था, अब समय बदल चुका है। अब तो लड़के मुझ पर घुड़सवारी का खेल खेलते रहते हैं। जब मैं उनके इस खेल से खाली होती हूँ तब मेरे ऊपर चिड़िया बैठकर गपशप लड़ाया करती है। जब कभी उनके मन में शैतानी का ख्याल आता है तब वे तोप के अंदर घुस जाती हैं। खास तौर पर गोरैये तोप में घुसकर यह दर्शाती है कि तोप चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक दिन उसका मुंह अवश्य बंद होता है। कहने का भाव यह है कि अत्याचारी का अत्याचार एक दिन समाप्त अवश्य होता है। तोप का प्रभाव निस्तेज अवश्य होता है। एक दिन हमारे पूर्वजों ने ब्रिटिश सत्ता रूपी तोप को खत्म कर ही दिया था। इस कविता से संबंधित जो छोटे प्रश्न हैं वह हम आपको बताते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, यह तोप किस जमाने की है? उत्तर: यह तोप 1857 के जमाने की है। अगला प्रश्न, इस तोप को कहाँ रखा गया है? उत्तर: इस तोप को कंपनी बाग के मुहाने अर्थात प्रवेश द्वार पर रखा गया है। अगला प्रश्न, इसे कब कब चमकाया जाता है? उत्तर: इस तोप को साल में 2 बार यानी कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को चमकाया जाता है। ये दोनों राष्ट्रीय पर्व हैं। अगला प्रश्न, सैलानियों को यह तोप अपना परिचय किस रूप में देती है? उत्तर:
यह तोप सैलानियों को अपना परिचय देते हुए बताती है कि मैं बड़ी जबर अर्थात शक्तिशाली हूँ। मैंने बड़े बड़े सूरमाओं के शरीर के चीथड़े उड़ा दिए थे, तब मेरा जमाना था। अगला प्रश्न, अब यह तोप किस काम आती है? उत्तर, अब यह तोप नुमाइश की चीज बनकर रह गई है। अब यह बच्चों की घुड़सवारी के काम आती है। इसके ऊपर चिड़िया बैठकर गपशप भी करती हैं। अगला प्रश्न, गौरैया कहाँ घुस जाती है? उत्तर, गौरैया शैतानी करते हुए तोप के भीतर घुस जाती हैं। अगला प्रश्न, गौरैया क्या सच्चाई बताती है? उत्तर, गौरैया इस सच्चाई को बताती है कि कोई भी चीज कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक दिन उसका मुंह अवश्य बंद होता है। अगला प्रश्न, गौरैया की बात का प्रतीकार्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, गौरैया की बात का प्रतीकार्थ यह है कि अन्याय अत्याचार करने वाला व्यक्ति कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका अंत अवश्य होता है। उसे चुप होकर बैठना पड़ता है। बच्चों, यह हमने आपको पाठ से संबंधित कुछ शॉर्ट प्रश्न उत्तर बताए हैं। इनको आप ध्यान से समझ लीजिए और अगले लेसन में हम आपको आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसके प्रश्न उत्तर, उसके पीछे की जो एक्सरसाइज है वह बताएंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर बच्चों, बाय।